आरक्षण उनके हाथ में था, वो अपने समाज को वो बांट सकते थे टिकट, उस समय में कहां चला गया। मुकेश सहनी राजद के साथ मिलकर के गठबंधन में आ गए हैं। ये गठबंधन इंडी गठबंधन का नहीं है, ये गठबंधन राजद और वीआईपी का है। ये गठबंधन तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के तरफ से मुकेश सहनी को लेकर के उतनी उत्साह नहीं दिख रही, ना कम्युनिस्ट पार्टी का दिख रही है। आखिर तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। बिहार में अभी जो जातीय जनगणना हुआ था, हालांकि उस पर कई सारे प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं समय समय पर, और कई लोगों द्वारा लगाए गए हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो या सामाजिक संगठन हो या हम जैसे लोग एनालिसिस करते हैं। हमें भी लगता है कि उसमें बहुत बड़ा झोल है। खैर, उसमें जो एक मोटा मोटी आंकड़ा सामने आया कि 36% ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग बिहार में है, और ईबीसी का कोई भी बड़ा नेता राजद के साथ नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं बिल्कुल ठोक के कह रहा हूं, क्योंकि याद कीजिए, जब यही नीतीश जी और तेजस्वी यादव की सरकार थी तो उसमें 6 यादव मंत्री होते थे। अति पिछड़ों का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। जितनी पिछड़ी जातियां हैं, उन्हें लगता है कि राजद में सबसे पहला तो तेजस्वी यादव के परिवार की भलाई होगी, उसके बाद कुछ यादव जो आगे पीछे घूमते उनकी भलाई होगी, आम यादवों की भलाई नहीं होगी, और अन्य पिछड़ी जातियों की तो भलाई होनी ही नहीं है। यही कारण, और दूसरी तरफ मुकेश सहनी को भी पता है कि 2024 का जब इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, उसमें यदि वो अप्रासंगिक हो गए तो 1 वर्ष के बाद ही जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो वो अप्रासंगिक हो जाएंगे, जैसे कई पार्टियां हो गई देश में या बिहार में ही। और जिसको देखिए वो सभी पार्टियों ने अपना अपना एक पक्ष ले लिया, चाहे वो मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या जो अन्य राजनेता हैं बिहार में, चिराग पासवान हो, पशुपति पारस तक ने, जब उनको कहा गया, उनको टिकट ना मिला, उनको सीटें ना मिली, उसके बाद भी वो कह रहे हैं हम एनडीए के साथ हैं, क्योंकि उनके साथ ये मजबूरी है कि उन्हें एक पक्ष में जाना है, और उनका जो कैडर है, उनका जो वोट है, वो कभी भी राजद के साथ नहीं जा सकता है। तो ऐसे में अति पिछड़ी जातियों का क्या होगा, इसलिए तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को साधने का प्रयास किया। और मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं और तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए, उसके बाद मैं वो जवाब दिखाऊंगा जो हरीश सहनी भाजपा के विधान परिषद के नेता थे, उन्होंने कही थी, जो कही है बातें, जो मुकेश सहनी को उन्होंने को जवाब दिया है। पहले मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं इस पर सुनिए, फिर बात करते हैं। मानी हो, गरीब के लिए क्या किए आप बताइए ना। देश में जितने भी हमारे सरकारी संपत्ति था उसको बेच दिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या या हमारे हवाई अड्डा हो, जितने भी चीज़ें हो सबको निजीकरण कर रहे हैं। देश के लोग, युवा जो है बेरोजगार रोड पे घूम रहा है, तो ये कहाँ से ये गरीब युवा का सरकार है। तो इसलिए हम लोग अब मजबूती से काम कर रहे हैं और किसी का सुन नहीं रहे हैं। वो एक जो हिटलर वाला जो काम है ना, हिटलर के जैसा काम कर रहे हैं। देश में जो लोग उसके सामने खड़ा हो रहे हैं उनको जेल में डाल रहे हैं। वही एक समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनसे जब पूछा गया कि विपक्ष आपका बहुत ज़्यादा आप पे हमला करता, तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा विपक्ष नहीं, ये मेरी तीसरी आंख है, जो मैं नहीं देखता वो हमें बताते हैं और उस पर हम काम करते हैं। लेकिन आज की तारीख में मोदी जी के सामने कुछ भी बोल दीजिए तो सीधा जेल, और कोई बेल नहीं मिलेगा, चाहे वो 6 महीना रहिए या 1 साल रहिए। तो उस समय में, इस समय में अगर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो इतिहास में नाम हम लोगों का दर्ज होगा कि एक देश में ऐसे तानाशाह के सामने में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, और जनता मालिक है, जनता देश में परिणाम देंगे। वो आप लोगों को 4 तारीख को पता चलेगा, 4 जून को। मुझे लगता है कि मैं उनके सामने में लड़ाई लड़ रहा हूँ, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। मुकेश सहनी कोई नई बात नहीं कह रहे, वो वही बात कह रहे हैं जो देश का विपक्ष पिछले 10 वर्षों से कहता आ रहा है। हालांकि इनके स्टेटमेंट में ही विरोधाभास नजर आता है। मुकेश सहनी एक तरफ कहते हैं सब बेच दिया, फिर कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कर दिया। अरे बेच दिया या निजीकरण कर दिया, भाजपा का तो यही कहना कि हमने निजीकरण कर दिया। विपक्ष कहता है रेलवे बेच दिया, बेल बेच दिया, जेल बेच दिया, मेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया।
भाजपा कहती है निजीकरण की पॉलिसी तो मनमोहन सिंह लेकर के आए थे, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और निजीकरण बेचना नहीं होता है। तो मुकेश सहनी का विरोधाभासी नजर आता है, और इस मुद्दे पर विपक्ष कभी भी जनता को अपनी ओर नहीं खींच पाया, क्योंकि सबको पता है कि निजीकरण का फायदा जनता को होता है। बिजली 24 घंटे आ रही है, निजीकरण होने के कारण बैंकों में जो निजी बैंक होते हैं उनकी सर्विसेज ज्यादा अच्छी होती है। इवन कि मोबाइल में बीएसएनएल का टावर नहीं होता था, लेकिन एयरटेल और जियो और इनका टावर होता था। तो निजीकरण से देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकेश सहनी घिसी पिटी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी पे जो हरीश सहनी का जवाब आया है पलट, मुकेश सहनी पर जो जवाब दिया हरीश सहनी ने, जो भाजपा के नेता हैं, विधान पार्षद हैं, पहले उस जवाब को सुनिए, फिर विश्लेषण करते हैं और फिर बताते हैं तेजस्वी यादव किस तरह से फंस गए हैं, इस कारण से वो मुकेश सहनी को साधने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आप हरीश सहनी के इस वीडियो को देखें। जब आरक्षण की जो लोग बात करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, जब वो जो आरक्षण उनके हाथ में था, वो अपने समाज को वो बांट सकते थे टिकट, उस समय में कहां चला गया था? जात की राजनीति कर हरीश सहनी पूछ रहे हैं मुकेश सहनी को कि अरे छोड़ो, जो आपको आरक्षण की बात कहना था, आप ये बताओ कि जब आपको मौका मिलता है टिकट देने का, तो आप किसको टिकट देते हैं? अपनी जाति के कितने लोगों को टिकट देते हैं? और यही प्रश्न जो है वो उन सभी पार्टियों पे लागू होता है जो जाति की राजनीति करती है। आप जाति जाति कहते हैं, सब अपनी जाति को लेकर के, कोई लव है, कोई कुश है, कोई माझी है, कोई केवट है, कोई निषाद है, कोई मल्लाह है, कोई सन ऑफ मल्लाह। लेकिन आज जब प्रश्न ये है कि जब आप टिकट देते हैं, पद देते हैं, तो फिर अपनी जाति को क्यों भूल जाते हैं? फिर क्यों आप चले जाते हैं वैसे लोग जो धन बल से मजबूत हों, जो बाहुबल से मजबूत हों, जो जीतने का उम्मीद रखते हों, या जिनके साथ आपकी साठगांठ हो? तो ये प्रश्न तो बिल्कुल हरीश सहनी का है, और इसका जवाब मुकेश सहनी नहीं दे पाएंगे। कोई भी जो जाति की राजनीति करते हैं वो नहीं दे पाएंगे। जैसे राजद से प्रश्न किया गया कि आप यादव की बात करते हैं, एमवाई की बात करते हैं, पूर्णिया में एक यादव नेता पप्पू यादव खड़ा हो रहे हैं, तो आपने उसको काटने का प्रयास क्यों किया? इस प्रश्न का जवाब मुकेश सहनी नहीं दे पाएंगे, ये मैं आज बता रहा हूं, और ये प्रश्न बहुत गंभीर है, जिसका जवाब मुकेश सहनी नहीं देते हैं अगर अपने तरीके से, तो उन पे भारी पड़ जाएगा। क्या आखिर तेजस्वी यादव को क्यों गठबंधन करना पड़ा? देखिए, ये बात तय है कि इस बार लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने वाला कोई नहीं है, और सबको अपनी अपनी चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस की यह चुनाव है, यह चुनाव पूर्णतः लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी का है। क्षेत्रीय दलों को अपनी अपनी सत्ता देखनी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 2027 की तैयारी कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा 2025 में जो चुनाव होना है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और साधने का प्रयास कर रहे हैं अति पिछड़ा वर्ग के नेता। बिहार के जितने अति पिछड़ा वर्ग के नेता हैं वो या तो भाजपा के साथ हैं या उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तेजस्वी यादव के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो अति पिछड़ा के राजनीति को उनके सूट कर सके, क्योंकि सबको ठग लिया है राजद ने और तेजस्वी यादव ने, और मुकेश सहनी भी ठगे गए। उन्हें भी इस बात का ज्ञान जरूर है कि उनको जो 3 सीटें दी गई है वहां पर उनकी स्थिति क्या होगी। वो झुंझुना पकड़ाया गया है, और जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी और क्या बात होगी कि लोकसभा में वो एक बताने का प्रयास करें मुकेश सहनी को, लोकसभा में कुछ होना हो, विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे। लेकिन प्रश्न तो ये भी आएगा ना कि मुकेश सहनी को आपने दिया क्या इस बार? आपको वैसी सीटें देनी चाहिए थी जिसमें लगता कि हाँ आप कुछ कर सकते, लेकिन नहीं, ऐसी सीटें दे दी गई जहां पे मुकेश सहनी का प्रभाव ही नहीं है। तो फिर ऐसे सीटों पे दे करके तेजस्वी यादव ने ठग लिया मुकेश सहनी को, और यदि ठग लिया तो फिर ये गठबंधन कितना दिन चलेगा? और यहाँ तो बिहार की स्थिति ऐसी है कि मुकेश सहनी की बात करें तो भाजपा ने उनको सामने लेके आए थे 2014 के चुनाव में, उसके बाद वो इतनी बार आए गए हैं। हर पार्टी पलटू राम है बिहार की। राजद लाख कुछ कह दे, आज नीतीश आ जाएंगे तो राजद भी पलट जाएगा, नीतीश भी पलट जाएंगे, भाजपा भी पलट जाएंगे, चिराग भी पलट जाएंगे, पशुपति भी पलट जाएंगे, माझी भी पलट जाएंगे, सारे पार्टी में वहां बिहार की पलटती है। तो फिर मुकेश सहनी का यह गठबंधन कितनी देर चलेगा, यह भी देखने वाली बात है। बहरहाल
आज नवादा में मोदी जी ने जो बात कही है और नीतीश कुमार ने जो बात कही है, इसका जवाब राजद के पास नहीं है, क्योंकि वो बात है जंगल राज की। और अभी है जब राजद नीतीश की सरकार थी तभी लॉ एंड ऑर्डर पे प्रश्न उठे थे। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी तरह से चुनाव है, यह भाजपा केंद्रित चुनाव है और इसमें जीत भाजपा की होगी। देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।